जी भाई, किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आप जितने भी पत्रकार साथी आज यहाँ पहुँचे हैं तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और पिछले लगभग 4 से 5 दिन से ये मामला गरमाया हुआ है कि हमारे गांव का एक पंच है सुरेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 5 से, वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। और पिछले 4 दिन से लगातार मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से बार बार वो आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार के, कभी शादी को लेकर, कभी वोट कैसे बना, कब बना, कभी पेड़ों की कटाई के, मतलब जो आरोप उसको लगाने थे वो लगा रहा है। और हम 4-5 दिन से इतना ही वेट कर रहे थे कि जो इसके मन में जो चीज़ें हैं एक बार वो सारी बाहर आ जाए, फिर तसल्ली से पूरे पंचायत के रिकॉर्ड के साथ हम जवाब देंगे। ऐसे नहीं है मुंह जवानी कुछ भी बोल दिया, जो मन में है वो बोल दिया। आरोप लगाना बड़ा आसान है, इसलिए आज हम पूरी पंचायत के रिकॉर्ड के साथ, मैं और मेरी धर्मपत्नी दीपिका सरपंच होंगे यहाँ पहुँच गए। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे बड़ी निर्भीकता के साथ, विद रिकॉर्ड के साथ हम उन चीज़ों का जवाब। कई चीज़ें उन्होंने बताई है कि जैसे कई चीज़ों में गबन कर रखा है आपने, जैसे पेड़ कटाई को लेकर भी बता रहे हैं कि एक पॉइंट पकड़ते हैं। नो परमिशन ले रखी थी और उन्होंने 20 पेड़ काट लगभग आपको सारे पता ही है क्या क्या है वो आप लोग एक पॉइंट देखो। मैं सारी चीज़ें हम आज पूरा रिकॉर्ड लेके आए हैं। सबसे पहले उसने आरोप लगाया कि भाई जो हमारा 67 नंबर जो रास्ता है मेन फिरनी है, वो लगभग 66 फीट चौड़ा रोड है और वो 18 से 20 फीट का बना हुआ है। लगभग 15 से 20 साल पहले वो रोड बना था और उसके रास्ते में वो बनाने में कुछ पेड़ बाधा आ रहे थे। तो ये हमारे, एक तो उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत की कोई कार्रवाई रजिस्ट्री नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। 16/12/2024 का हमारे पंचायत का प्रस्ताव का कार्रवाई हमने वो पेड़ कटाई के लिए जो रास्ता है, ये PWD रोड से राजकीय प्राथमिक पाठशाला तक रास्ता, इसका हमने पंचायत का प्रस्ताव किया हुआ है 9 हरे पेड़ कटवाने के लिए। ये सेक्रेटरी के साइन है, ये पंचों के साइन है, ये सरपंच के साइन। अगला पेज, ये विभाग में हमने ऑनलाइन करवाई थी ई सर्विस DDP ऑफिस नारनौल से परमिशन लेने के लिए। आगे आ जाओ, से लेटर है बाकायदा, वहाँ रजिस्टर में चढ़े हुए नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये पंचायत का लेटर हेड में प्रस्ताव है जो परमिशन के लिए लगाया जाता है। ये पटवारी द्वारा उसका नक्शा बनाया हुआ है रास्ते का, 67 नंबर रास्ता है जी। आ जाओ, ये एक एफिडेविट लगती है सरपंच की तरफ से सेल्फ। ये 67 नंबर रास्ता है जी। ये पेड़ों की जो मोटाई चौड़ाई जो डिपार्टमेंट के लोग लेके जाते हैं, वो बोली कहाँ से स्टार्ट करनी है वो डिपार्टमेंट तय करता है। वन विभाग 27,302 से बोली शुरू करनी होती, मतलब मिनिमम इतने से नीचे तो बोली छूटनी नहीं चाहिए। हाईएस्ट जो बोली है इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर बोली छोड़ सकते हैं, इससे नीचे वो कैंसिल हो जाती है बोली। ये विभाग ने परमिशन दी हुई है डिपार्टमेंट को। उसके बाद पेड़ों की बोली लगी है। ये पंचायत का पट्टा रजिस्टर है, इसकी ओरिजिनल रजिस्टर मेरे पास रखे हैं। आप लोग ओरिजिनल कहोगे तो मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ। जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है बोली की, इसमें डेट दे रखी है 4/3/2025। ये जो नियम और कायदे कानून के आधार पे बोली लगती है। जो लोग बोली के ऊपर मौजूद थे उनके सिग्नेचर है। जिन लोगों ने बोली लगाई है उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनका गांव, उनके मोबाइल नंबर और ये जमा राशि जो शुरू में करवाई जाती है 10,000 रुपये, ये उनके सिग्नेचर। किस किस ने कितनी बोली लगाई, 50,000 से बोली स्टार्ट हुई। ये पंचों के साइन, ये सरपंच के साइन। 1 लाख रुपए में हनुमान माजरा कला ने इस बोली को उठाया। ये रसीद काट के दी जाती है, ओरिजिनल हनुमान के पास है। ये पंचायत का रिकॉर्ड है रसीद काट के 1 लाख रुपए की। उन्होंने लगाया कि न तो परमिशन मिली और पैसे गबन कर गया सरपंच। ये पेड़ों का जो जवाब है जी वो है। सरपंच साहब, पेड़ों में एक वीडियो में आपने कहा था कि कुछ पेड़ ज़्यादा कट गए थे, उनके हमने रसीद बनवा ली थी। ठेकेदार को 9 पेड़ों की परमिशन हमने दे दी और 9 पेड़ों की हमने बोली लगा दी। वहाँ कुछ छोटी झाड़ियाँ नुमा कुछ पेड़ थे, उसने काटे। मैं बाहर था, मैडम भी बाहर थी और हमें शिकायत मिली कि भी ऐसे ऐसे मौके के ऊपर 5-6 पेड़ एक्स्ट्रा कटे हैं। तो वो लगभग 16-17 के समथिंग टोटल पेड़ बता रहे थे कि भाई 9 की परमिशन और 7-8 पेड़ ऊपर कट गए। विभाग की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया, गाँव में भी एक साथी का फ़ोन आया कि इतने पेड़ उन्होंने ठेकेदार ने एक्स्ट्रा काट दिए। उसके खिलाफ सुरेंद्र पंच ने खुद शिकायत लगाई और इस शिकायत के आधार पर डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की। और सुरेंद्र पंच बार बार ये बोल रहा है कि ये पेड़ों की कटाई की जो फीस हो फरीदाबाद भरी जाती है और फरीदाबाद में केस बनता है, फिर सरपंच सस्पेंड होता है। पहले फरीदाबाद भरी जाती थी। डिपार्टमेंट में कोई भी पता कर सकता है कि अब दरोगा के पास पावर है कि पेड़ों की अगर कटाई होती है, जो जुर्माना होता है, जो काटता है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ फीस भरता है। यही होने लग गया। तो यहाँ ठेकेदार और उनका जो केस है वो मामला चला हुआ है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ
कि कार्रवाई जब हुई तो सुरेंद्र पंच से डिपार्टमेंट ने लिखित में लिया था कि क्या आप कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं हो। दरोगा नरेंद्र जी हैं, उनके पास आज भी वो कागज जमा है जिसपे सुरेंद्र पंच ने खुद अपने साइन कर रखे हैं कि मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, डिपार्टमेंट की कार्रवाई से। उसके बाद फिर ये बार बार जनशिविर में जा रहा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सरपंच का पेटों की कटाई से कोई लेना देना थोड़ी। सरपंच ने बोली लगा दी, ठेकेदार ने जिसने उठाई है बोली, उस ठेकेदार ने उठाई है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। और वो जो करेंगे आगे उनका क्या प्रोसीजर, वो डिपार्टमेंट और ठेकेदार का काम है, ना कि सरपंच का काम। उन्होंने और भी लगाया कि जैसे आपकी शादी बाद में हुई है और आप चुनाव में पहले ही। मैडम जवाब देंगे जी, बताइए मैडम। जी मैडम बताइए। ये हमारी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें डेट भी मेंशन की हुई है जुलाई 7, 2022। ठीक है। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि उनकी वोटर आईडी नहीं बनी थी। ये मेरी वोटर आईडी है, आप चाहे तो ब्लॉक से भी निकलवा सकते हैं जाके, वहाँ पे भी मिल जाएगा। दूसरा चीज़, ये मेरी फैमिली आईडी में मेरा नाम है। ठीक है। ये मेरा आधार कार्ड है, ये सारी डिटेल्स है। और ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर आप किसी भी पंचायत का किसी भी चीज़ का चुनाव लड़ते हैं तो बिना वोटर आईडी या भाई जो भी शादी करेगी, उनकी शादी नहीं हुई थी और बिना शादी के उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो जब अगर मेरा वहाँ पे वोटर आईडी नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ सकती हूँ? तो ये सवाल तो मुझे नहीं लगता सही है। बैटरी वगैरह भी चोरी कर लिया आपने? बैटरी का भी है, बैटरी का भी बोला है। भाई देखो, पीछे जो हमारे सरपंच थे, एक्स सरपंच भीम सिंह जी, उन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर फिरनियों के ऊपर, वो ढाणियों के ऊपर जहाँ सरकारी रास्ते थे उनके ऊपर सोलर लाइटें लग गई और लगभग उनको 7 से 8 साल हो गए थे। वो लाइटें जो हमारी पंचायत ने चार्ज लिया तो गांव से शिकायत मिली कि काफ़ी लाइटें हैं वो बंद हो जाती हैं, कुछ चालू है कुछ बंद है। तो जो लाइटें बंद थी हमने उन लाइटों को रिपेयर करवाया था, उनकी जगह जो लाइटें थी वो नहीं लग गई थी। पहले बैटरी वाली लाइटें लगती थी, अब लिथियम बैटरी वाली जो इनबिल्ट छोटी बैटरी जो लाइट के अंदर आती है तो वो हमने चेंज करवाई थी। और ये उसका प्रस्ताव है पंचायत का 21/3/2023 का जी, ये हमने पंचायत का प्रस्ताव किया कार्रवाई रजिस्टर का। ये हमारा रजिस्टर है जी, स्टॉक रजिस्टर, जो अगर आगे जब सरपंच किसी दूसरे सरपंच को चार्ज देता है तो स्टॉक रजिस्टर में जो चीज़ें जमा होती है वो अगले को चार्ज देनी पड़ती है। पीछे हमने सरपंच से चार्ज लिया तो हमें भी स्टॉक में चीज़ें मिली थी, जो चीज़ें स्टॉक में हमारे पास वो हमें अगले को देनी होती है। ये हमारे पंचायत का स्टॉक रजिस्टर है। इसमें 10 लाइटें जो हाई मास्क लाइटें होती है जिन पर 4 लाइटें लगी होती है, उनकी 10 बड़ी बैटरियाँ और ये छोटी बैटरियाँ 22 बैटरियाँ। आप इसमें डेट भी देख रहे हो 22/3/2023, ये हमारे स्टॉक रजिस्टर में जमा है। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि बैटरियाँ बेच के खा गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पे आप किसी की छवि को समाज के अंदर ऐसे धज्जियों में उड़ा रहे हो और धूल में लठ मार रहे हो? इन चीज़ों से काम चलेगा नहीं। कोई आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है आपको? मैं वो भी चीज़ें बताता हूँ जी। ये लगभग 1.25 साल पहले की बात है और दीपिका है वो अपने घर पे गई हुई थी नाम, मैं मेरे घर पे अकेला था। मेरे पास सुरेंद्र पंच का खुद फ़ोन आया था। इनकी एक पार्टी है भारत मुक्ति मोर्चा। उस दिन से पहले मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं या पदाधिकारी हैं। सुरेंद्र पंच इस पार्टी का जिले का संयोजक है, हो सकता प्रदेश का भी हो, लेकिन इसने जो बताया कि मैं इस पार्टी का जिले का संयोजक हूँ। और जगदीश महाराज इस पार्टी के प्रदेश महासचिव। और एक इनके साथ एक कोई लेक्चरर और था, वैगनर गाड़ी थी। सुरेंद्र पंच ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं और एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आप आओ। तो मैं इनसे मिला, ये सारे चाय बैठ के चाय पी रहे। तो मैंने पूछा जी आदेश करो। तो उन्होंने बताया कि जो जगदीश महाराज जी हैं बोला दीपिका हमारे समाज से ताल्लुक रखती है और हम इस बार दीपिका को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बड़े स्पष्ट क्लियर शब्दों में कहा कि हम पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं। उस टाइम न दीपिका के पास कोई पद था पार्टी का, न मेरे पास कोई पद था। हम पार्टी में बड़ी आस्था से लगे हुए थे। मैंने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने चलते चलते मेरे को बोला कि सरपंच आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप दीपिका को चुनाव लड़वाओ और पूरा खर्चा विधानसभा का एमएलए का हम उठाएंगे। मैंने इनको क्लियर मना कर दिया कि दोबारा ये प्रस्ताव मेरे पास लेके मत आना, भाईचारा आप सोबर आओ घर पे, आपका स्वागत है। इस बात के लिए मना कर रहा था वो, मैं तो नहीं है। देखो वो तो कुछ भी मना कर देगा जी। 1.5 साल पहले इन्होंने खुद फोन करके मेरे को बुलाया और मैं पूरा वाक्य बता रहा हूँ। वहाँ से ये मालड़ा सराय के सरपंच डॉक्टर पवन, मैंने उनके पास, इन्होंने खुद कहा कि मालड़ा में और मीटिंग करवाओ हमारी। मैंने मालड़ा सरपंच के पास फ़ोन किया, आप उनके बयान भी ले सकते हैं। मालड़ा सरपंच के पास मैंने फ़ोन किया तो बोले कि भेज दो, उन्होंने भी वहाँ मीटिंग करवाई है। वहाँ से फिर ये सूरजनवा संजय सरपंच के पास भी गए हैं, वहाँ भी इनकी मीटिंग हुई है। मेरे गांव माजरा खुर्द के शिव मंदिर में भी मैंने इनकी मीटिंग करवाई है।
मैंने इनको पहले बोला था कि वोटों से और राजनीति से रिलेटेड मीटिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के पास कोई और किसी प्रकार की समाज के लिए कोई मीटिंग है तो आप करवा सकते हैं। तो ये मंदिर में भी आए, मेरे गांव के 30-40 लोग मौजूद भी थे, जो मौजूद है उनके बयान भी दिलवा सकता हूँ कि परवीन दिन की मीटिंग करवाई नहीं करवाई। ये कैसे मना कर रहे हैं कि परवीन दिन कोई मीटिंग नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी मना करते हैं। जब लोग जिस चीज़ के धरातल पर जो चीज़ हुई है आप नकार नहीं सकते उस चीज़। ये डिस्प्यूट कैसे हो इसके बारे में बताएं, जैसे जो बात थी वो उस पर फोकस। अब मैं बताता हूँ जी, लगभग दिसंबर 2022 में नई पंचायतों ने शपथ ली और जनवरी के अंदर आप मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें चली थी। देवेंद्र बबली उस टाइम के पंचायत मिनिस्टर थे, उस टाइम धरने प्रदर्शन आंदोलन चले हुए थे, सरपंच यूनियन ने अपनी मांगे उठाई हुई थी और वो सरकार के साथ टकराव चल रहा था। उस दौरान लगभग 3 से 4 महीने वो शुरुआत में टकराव चला था। जनवरी के महीने में देवेंद्र बबली जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भी अगर ये सरपंच धरनों पर से नहीं उठे तो हम पंचों को चार्ज दे देंगे। उस टाइम ये मेरे गांव के 4 पंचों के पास गया कि भी अपने गांव का सरपंच तो काम कर नहीं रहा है, जबकि पंचायत बने हुए सिर्फ 1 महीना, पंचायत सरकार से हमें 1 रुपए की ग्रांट तक नहीं मिली थी उस टाइम। ये 4 पंचों के पास गया कि सरपंच तो काम कर नहीं रहा है और मुझे नॉलेज है और तुम लोग मेरे समर्थन में वोट डाल देना, मैं सरपंच बन जाऊंगा। और इसने देवेंद्र बबली जी के नाम से एक चिट्ठी लिखी कि मेरे गांव का सरपंच काम नहीं करता है और मुझे सरपंच बनाया जाए। मैं उन पंचों की भी स्टेटमेंट दिलवा सकता हूँ जिनके पास ये उस टाइम गया था। ये तकरार पंचायत बनने के 1 महीने बाद से चालू हो गया था और ये 15-20 साल से लगातार शिकायत करता रहा है। पीछे भी जो मेरे 3 सरपंच थे हमारे, रणवीर सिंह जी थे, डॉक्टर राजवीर जी की पत्नी लक्ष्मी जी थी और पीछे भीम सिंह जी भी थे। उनकी भी योजनाओं में बार बार हर चीज पे शिकायत लगाना, अनर्गल आरोप लगाना। अभी इसने एक वीडियो के अंदर पीछे आरोप लगाया कि गांव का जो जोड़ है वो कागजों में कई बार पक्का हो गया। किस आधार पे ये बोल रहा है कि वो पक्का हो गया? पंचायत का रिपोर्ट निकलवाया जाए वीडियो ब्लॉग से, पक्का है, उसके पैसे निकले सजा मिलेगी। लेकिन ये नहीं है, आप ये बोल सकते हो मुझे शक है, आप ये नहीं लगा सकते कि ये गबन रखे है या इतने खा रखे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो यहाँ पे, आप गांव में बैठ के इसकी पंचायत क्यों नहीं करते? मैं उस चीज़ का भी जी हम जवाब देते हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी जी हम कई बार इसके घर पे, इसने शुरू से शिकायतें लगानी चालू की। इसकी पत्नी के, इसका भाई सत्यवीर है आर्मी में, उनसे भी मेरी काफ़ी बार बातें हुई। मैंने कहा ये गलत आरोप लगाता, कभी जान से मारने की धमकी का लगा देता, कभी किस चीज़ का लगा देता। आप इनको समझाओ वरना हम लीगल एक्शन उठाएंगे। इनकी पत्नी ने कई बार माफ़ी मांगी कि परवीन मैं गलती मानती हूँ और इस बार इसको छोड़ दें। एक्स सरपंच हमारे भीम सिंह जी हैं, उनके घर पर भी बैठकर उन्होंने कई बार सुलह करवाई कि सुरेंद्र तो बीच में टांग मत उड़ा, तेरी वार्ड के कोई काम है तो बता, करके देगा। पर मैंने उनको बताया अंकल ये जो काम बताए हम कर रहे हैं, इसने जो काम बताए वो करे, इसके पर्सनल काम भी करे। इसने एक PWD की जमीन में एक दुकान बना रखी है अभी, जो हाल फिलहाल PWD की जमीन में, उसकी मैं फोटो दिखाता हूँ। उस जमीन का काम चला, उस दुकान का काम चला हुआ था, इसका लेंटर का काम रुक गया था बीच में। और ये इसकी पत्नी मेरे पास आए कि हमारी जमीन, हमारी दुकान का लेंटर रुक गया है, तो एक खंबा है, वो तार बिल्कुल नंगे हैं नीचे, मेरा लेंटर काम नहीं चल रहा। मैंने खुद तत्काल 1 दिन के अंदर जेई को बुला के, तत्काल जेई को बुला के इसका पोल गड़वा के उस तारों को ऊंचा करवाया। ये इसकी दुकान की फोटो है, ये तारे भी जाई हुई जो मैंने इसकी दुकान के ऊपर से शिफ्ट करवाई, जो पहले इसके लेंटर के भी टच हुई थी। ये पूरा टीन सेट PWD की दुकान में, PWD की जमीन है। और इसकी जो दुकान है, जो चिड़ाई है, वो चिड़ाई की दुकान भी PWD की जमीन है। तो ये इस तरीके से आरोप लगाना व्यर्थ है किसी के ऊपर, तथ्यों के आधार के ऊपर लगाओ। गांव में आप लोग जाओ, इसके बारे में पता करो लोगों से कि इसका पीछे का रिकॉर्ड कैसा रहा है। नहीं, बस क्यू सेंटर को लेकर भी बात करें कि आपने 3 लाख रुपए का गबन कर लिया। जी जी बिल्कुल, मैंने भी वो एक वीडियो देखी, इतनी निराधार चीज़। ये हमारी पंचायत का प्रस्ताव है जी बस क्यू शेल्टर के लिए, जो जिला परिषद की सेवा में हमने भेजा हुआ है, जो उस टाइम भेजा था हमने। ये बस क्यू शेल्टर हमारे माजरा गांव का शिव मंदिर के पास एक बंद फैक्ट्री पड़ी है, जो बहुत पुराने समय से बंद है। उस फैक्ट्री के मालिक से हमने बात की तो उसने कहा कि एक कॉर्नर पे आप लगा लो। उनका जिला परिषद से ठेकेदार था, ठेकेदार ने 4 पोल वहाँ गाड़ दिए थे, चारों कॉर्नरों पे। वो लगभग काम 1 महीना डिले से चालू हुआ, क्योंकि ठेकेदार के पास काफ़ी बस क्यू शेल्टरों के टेंडर थे उसके पास इकट्ठे। तो माजरा गाँव का नंबर थोड़ा सा लेट आया, तो लगभग 1 महीना लेट हो गया था। उस दौरान जो ज़मीन का मालिक है उसने ज़मीन सेल कर दी। तो जैसे वो पोल गड़े, जिसको ज़मीन उसने सेल की थी, वो मेरे पास आया कि भाई मैंने ये ज़मीन ले ली है और मैं यहाँ पर अपनी दुकान बनाऊंगा, तो मेरी दुकान के सामने ये बस क्यू शेल्टर ना बना दे। और हमें भी हक नहीं है कि हम किसी के घर के बाहर या दुकान के बाहर, किसी की ज़मीन के फ्रंट में हम कोई चीज़ बना दें। वहाँ से 4 पोल उखाड़ के माजरा खुर्द की ऑन रोड पंचायत लैंड लगती है माजरा चुंगी के ऊपर, वहाँ पर भी वो बस क्यू शेल्टर लगा हुआ है। वो PWD की ज़मीन में लगा हुआ है, नहीं कि पंचायत की ज़मीन में। PWD की ज़मीन में आप लोग मौके पर जाके देख सकते हैं, वहाँ लगा हुआ है।
इसने बोला कि उसमें तो होटल खोल रखा है बस क्यू शेल्टर में। अब मौके पे जाओ, बस क्यू शेल्टर वहीं लगा हुआ है। ऐसे बस क्यू शेल्टरों में होटल खुलते हैं कभी? कौन से होटल खुलते हैं? मतलब कुछ भी बोल देना, मतलब जो मन में दिमाग में यार बोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्ताव तो होगा ना बस क्यू शेल्टर, हाँ, ये प्रस्ताव है, वो कहाँ का था? ये हमने शिव मंदिर का ही दिया था शुरू में बिल्कुल। उसके बाद जो वहाँ ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि हमारे पास माजरा खुद एक ऐसी पंचायत है जिसके पास माजरा चुंगी को छोड़ के ऑन रोड कोई भी पंचायत लैंड नहीं है, न हमारे पास कोई जमीन है, न हमारे पास बोली के पैसे हैं। और जो ये बस क्यू सेंटर में 3 से 4 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं, ये जिला परिषद की ग्रांट है। जिला परिषद से पैसे पास होते हैं, वहीं से काम होता है। पंचायत इसके न तो पैसे की अथॉरिटी होते, पंचायत से सिर्फ जगह और प्रस्ताव लिया जाता है, बाकी सारा काम जिला परिषद चलता है। तो इनको आरटी लगानी तो जिला परिषद में लगाए कि परिषद ने खाए हैं या नहीं खाए। और जिला परिषद में भी बिना बात अगर ये आरोप लगाते 3 से 4 लाख आ गए, कितना बड़ा आरोप है। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के आधार पे, बिना सोच समझ के कि भाई पैसे खा लिए, तो ऐसे चलता नहीं है ना जी। और कितने दिन चलेगी ये चीज़? तो ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई ये तो राजनीतिक बड़े उनके सिर पे बड़ा राजनीतिक हाथ है, तो ये कहीं हमारी जांच भी नहीं होने दे रहे। यहाँ पे मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ 5 दिन से, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आने दे रहे, इस तरह की बात करें। आप एक चीज़ बताइए जी, एक RTI का एक रूल होता है, आप किसी के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ RTI लगाते हैं तो उसके कागजों की जो फीस होती है वो आपको जमा करानी है। इसको 3 बार डिपार्टमेंट की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस है। आज तक कभी वीडियो ब्लॉग में इसने RTI करना है तो इसने फीस जमा करें, नए कागज नहीं। क्या बिना फीस जमा कराए कोई इसको RTI का जवाब दे दे? कौन देगा इस पर जवाब? आप शिकायत लगाया हो और फिर RTI की फीस ना जमा कराओ तो आपको जवाब तो नहीं मिलेगा ना। जो सरकार ने रूल बनाए हैं वो तो रहेंगे, और फिर हम दोनों धर्मपत्नी पति इसका सहयोग करेंगे। ये इसको जो चीज़, जिस चीज़ की सूचना दे रही है ले, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप डिपार्टमेंट और सरकार के रूल के आधार पर चले, और इसको जो जानकारी लेना हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। और शुरू से कह रहे हैं हमारे गांव का पंच है, नाते में हमारा बड़ा है, हमसे बड़ा है, बात करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी के साथ दुश्मनी पालोगे, खुंदक पालोगे, राजनीतिक मनसाएँ कुछ अलग हैं, वो तो देखो सरपंच कुछ गाँव बढ़ाता है, ना तो प्रवीण के हाथ में ना आपके हाथ में, वो तो गाँव बढ़ाते हैं। नहीं, आपने कभी पहल करी थी इसकी कि भाई ये 2 साल से आपके पीछे जैसे इस तरह की RTI लगा रहा है या फिर DC दरबार में जा रहा है, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी बीच में? मैं आपको बता रहा कि इसकी धर्मपत्नी ने भी कई बार 10 बार बैठ के समझौता करवाया, एक्स सरपंच भीम सिंह जी ने भी कई बार समझाया, हमारे सुब्रम बाबू जी हैं उनके घर पे बैठ के भी उन्होंने एक वीडियो में कैप्टन सुरेश जी और सुब्रम जी का नाम ले दिया कि ये भी सरपंच से मिले हुए हैं कि इसको बाहर कर दे। उन्होंने खुद पहल करके इसको बुलाया और मेरे को खुद बोला इन्होंने कि प्रवीण इसको साथ लेके चल। मैंने कहा कि मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ, मेरे हर पैमाइश पे, हर काम पे मैंने इसको बुलाया है, हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन जब इसने जान से मारने की धमकी, फलाना ढिमकाना, ये वो, वहाँ खा गया, इतने पैसे खा गया, अब गांव में अफवाहें फैलाना और सामने आके कुछ न बोलना, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ बातें करना भी व्यर्थ है। तब से ना मैंने इससे कोई वास्ता रखा है, इसके ज़रूर फ़ोन आए, पिछले 6 महीने में इसके ज़रूर फ़ोन आए मेरे पास। हमने दोनों पति पत्नियों की तरफ से आज तक हमने इसके पास फ़ोन नहीं किया, क्योंकि पता नहीं है कब कौन सा क्या इल्ज़ाम डाल दे, कब बोल जाए कि मेरे को तो फ़ोन पे ये बोल गया था। तो वो ये कहते हैं ना कि लगातार जैसे आप दीपिका के काम आप करते हैं, तो दीपिका जो है साइन भी, उसके साइन भी आप मार देते हैं। ये पंचायत का सारा रिकॉर्ड है, बैंक में भी सिग्नेचर चढ़ते हैं, ऑन रिकॉर्ड दीपिका साइन भी करके दिखाएगी आपकी। वो तो एक वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि प्रवीण ने मेरे सामने एक कागज पे सिग्नेचर करे दीपिका की, और प्रवीण ने कहा कि मैंने सीख रखे हैं और मेरे पास वो वीडियो है। हम ऑन ग्राउंड ये चीज़, ऑन रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि वीडियो हो, कहीं साइन किए हों, वो एक चीज़ ला के दिखाएं या वो वीडियो ला के दिखाएं। हम ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, DC साहब या डिपार्टमेंट तो बाद में ऑर्डर जारी करेगा, हम इसी वक्त तत्काल इस्तीफा लिखते हैं। ऐसे थोड़ी किसी के बारे में आप कुछ भी बोलो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे क्या मतलब ये समाधान होगी, क्या आप इसे मांग करते हैं, क्या क्या आप समझौता हो सकता है? देखो, आज के दिन ये चर्चाएं हर जगह फैल चुकी हैं, हर आदमी के विरोधी होते हैं, मेरे भी, दीपिका के भी, आप सबके राजनीतिक विरोधी भी हैं, सामाजिक विरोधी भी, हर तरीके से विरोधी। और ये सुरेंद्र पंच को अपनी मर्जी से नहीं बैठे, इनके तो कंधे को बंदूक धर के चलाई जा रही है। मेरे राजनीतिक विरोधी हैं जो उकसा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे प्रचार में लगे हुए हैं वो लोग, और हम ना रुकेंगे ना डटेंगे, हम ऐसे लगे रहेंगे। गांव ने चुना है, गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी ने हमें पद दिया, पद के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो हम निरंतर करते रहेंगे। और रही बात समझौते की, अगर आज बैठ के किस हिसाब का समझौता करूँगा आप ये बताओ। इसने तो चीज़ें आरोप लगा दिए
मैं उन आरोपों के जवाब दे रहा हूँ। ये और आरोप लगाएगा, औरों के जवाब देते रहेंगे। ये बैठे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, आप बैठे रहो, लेकिन हम ना घबराएंगे ना डरेंगे और झुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। अगर आज मैं इसके साथ समझौता करता हूँ किसी भी तरीके से झुक के, पूरे इलाके में एक मैसेज जाएगी कि परवीन सरपंच कहीं ना कहीं गलत था, दीपिका कहीं ना कहीं गलत थी। और सरपंच साहब आप भी बताइए अपने बारे में, मतलब क्या आपके माइंड में कुछ इसके बारे में चल रहा है? क्या आपके गांव में ग्राम सभा होती है? बिल्कुल होती है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ग्राम सभाएं हुई ही नहीं है, जी। तो मैं एक चीज़ बताऊंगी, ग्राम सभा एक तो कभी भी पर डे नहीं होती, या तो मंथली हो गया, Monthly। 6 महीने में, 7 महीने में या साल में। उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास है। वो कह रहे हैं कार्रवाई रजिस्टर में, तो कार्रवाई रजिस्टर में भी उसमें डेट मेंशन होती है कि आपने ग्राम सभा किस दिन की और वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। वो कह रहा है सरपंच साहब का फर्स्ट ही ग्राम सभा हुई, उसके बाद वो अपने घर पे करता है घर पे और तो- वहीं से फोटो खींच के अपलोड। अब ये जी- वो तो कहने को बहुत कुछ कह ये थी रहे हैं। हमारी लास्ट ग्राम सभा की फोटो है ना, उसके कार्रवाई लास्ट डे 20/12/2024। इसमें हमने गांव के विकास कार्य लिखे हुए हैं। इससे पहले नहीं हुई कभी? नहीं, इससे पहले इससे कुछ पहले नहीं। उनका रिकॉर्ड वीडियो ब्लॉग में, ये लास्ट ग्राम सभा का रजिस्टर है। इसमें पंचों के साइन, सेक्रेटरी के साइन, सरपंच के साइन जो वहाँ मौजूद और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन सब के सिग्नेचर है। अब मैं ऐसे कह दूँ किसी रजिस्टर में उनके भी साइन है? नहीं, वो आते ही नहीं। वो तो आते पिछले हैं। वो एक पहले ग्राम सभा में गए थे। पहले ग्राम आते हैं, पहले वो की मना करते हैं कि हम दो साइन नहीं करते। पहले की 3 ग्राम सभा लगभग हुई थी, उन तीनों ग्राम सभाओं में आया है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, उन तीनों ग्राम सभाओं में इसकी पंचों के साथ भी झड़प हुई। न तो ग्राम सभा में किसी को भूलने देता है, अनर्गल आरोप लगा देता है किसी के ऊपर भी। ग्राम सभा में आया, तीनों पर झगड़े हुए। हमने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, भाई गाँव का काम ऐसे नहीं चल रहा है, सबके आधार पे गाँव का काम नहीं चल रहा। अभी चौपाल का काम चल रहा था, अभी वो फिनिश भी नहीं हुआ है, उसकी एमबी भी नहीं भरी गई है। उसके पैसे लगभग 4,34,000 का उसका टोटल एस्टिमेट है, अभी उसका काम फिनिश भी नहीं हुआ है। पूरे गांव में वहाँ जिस दिन ये बता रहे कि मेरे को थप्पड़ मारी, ऐसी घटना हुई, वो थप्पड़ वापस कोई बात नहीं थी। वहाँ इसने एलिगेशन लगाया कि सरपंच इसमें 10 लाख रुपए का आ रहा है, कम से कम 10 लोगों के बीच में। वहाँ ठेकेदार भी मौजूद था, उसकी लेबर भी मौजूद थी, मेरे गाँव के लोग भी मौजूद थे। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कहा यार इसका एस्टिमेट 434 का, इसको हमने लेटर दिखाया कि ये एस्टिमेट का लेटर है, ये सरकार ने पैसे दिए हैं 434, ये तू पढ़ इसको। फिर बोला मुझे क्या पता कितने, तो मैंने कहा जब तेरे को पता ही नहीं तो एलिगेशन कैसे लगा रहा है। आज तक उसका काम फिनिश नहीं हुआ, इसने एलिगेशन भी लगा दी कि 10 लाख खा गए, जबकि उसकी एमपी नहीं भरी है, 1 रुपये ठेकेदार को मिला नहीं है। तो ऐसे आरोपों से काम नहीं चलता ना जी। कागज का काम तो देखो जी, कागज पूरा करेगा। अब जवान से मैं बोल दूँ कि फलाना आदमी ये फलाना ये, किसी के चरित्र के ऊपर बार बार उंगली उठाओगे, तो मेरा तो यही मानना है कि किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। वहाँ के एलिगेशन आरोप आप लगा रहा है, आपकी तरफ से क्या आगामी कदम उठाए जाएंगे? देखिए ऐसा मैं तो सुरेंद्र पंत जी को यही कहूँगा कि आप धरने पे बैठो, आपका अधिकार है, आपको सूचना लेनी है, आपका अधिकार है, सबको अधिकार है संविधान के, लेकिन बैठ के धरातल पे झूठे आरोप ना लगाए। और जो भी आगे कार्रवाई करूँगी मैं, मेरे गांव समाज के लोग जो मेरे को बोलेंगे, हम उस आधार पे कार्रवाई करेंगे। हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटें, क्योंकि उससे समय भी बर्बाद होता है, विकास कार्य भी बाधित होते हैं, छवि भी आदमी की फिर एक शिकायत करता है कि या फिर वो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वाली बन जाती है। हमारा ध्यान सिर्फ सीधा है विकास कार्य की तरफ, और हम उसमें लगे। क्षेत्र ज़्यादा कोई मामला है? सामान की जो बोली बता रहे हैं, पंचायत घर में जो सामान बिका है ये उसका है, और जो वहाँ लोग मौजूद थे उस टाइम बोली के समय, ये सब वो लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जिसने जो सामान खरीदा है कंडम बोली का, हाँ, प्रीतम, जो जिन्होंने सोने करके नाम बताया कि सोनू माजरा नाम है उनका, और जो रियल नेम है उनका है प्रीतम माजरा। उन्होंने ये खरीदा है, उसका ये 36,000, ठीक है। और दूसरा है राजेश, उन्होंने खरीदा है, इसे उन्होंने 36 में और सोनू ने 40 में। उसकी हमारे पास स्लिप भी है जो रसीद काट के दी है। सोनू माजरा की है 40,000 की, दूसरी है ये राजेश की है 36,000 की, जो पंचायत में स्लिप काट के दी। वो बार बार बोल रहे हैं कि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है इस चीज़ की, और मुझे शक, बार बार वो कैश बुक लेके आ रहे हैं, सारे दस्तावेज लगाए हुए हैं। इसकी कैश बुक की फोटो है, ये कैश बुक ही है, ये कैश बुक की फोटो है। 76,000 रुपये की एंट्री है। इसमें पूरा बकाया दे रखा है कि पिछला बकाया 1,72,00,000,
कितना बकाया, क्योंकि हमारे 1.5 करोड़ की एफडी है पंचायत की। आमदनी कितनी हुई इस महीने में? 76,000 रुपये की। जोड़ कितना हुआ? टोटल 76,000 जोड़ के ये जोड़ हो गया। खर्चा कितना है जी? 2,62,000 रुपये का। बकाया कितना है जी? बकाया एंट्री है, ऐसे आप थोड़ी लगा दोगे कि सरपंच का आपने गबन कर लिया, आपने बैटरियां चोरी कर ली, आपने 1 लाख रुपए की बोली लगा दी, कहाँ गए सारी चीजें। और अभी मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। एक जान से मारने की धमकी के बारे में बताया, वो जान से मारने की धमकी दी जी आपने। बिल्कुल। उन्होंने पुलिस थाने के अंदर लगभग 6 महीने पहले की एप्लीकेशन लगाई मेरे खिलाफ, ना कि दीपिका के खिलाफ। एप्लीकेशन में उन्होंने दी कि सरपंच ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, और उर्मिला उस केस की आई थी। उन्होंने मेरे को बुलाया कि सरपंच साहब आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मामला आया है। मैं वहाँ मौके पे गया, ये बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैडम जो जो ये गवाह बुलाना चाहते हैं ये बुला दें। सुरेंद्र पंच ने, उर्मिला मैम ने वहाँ मौके के ऊपर जो सुरेंद्र पंच ने गवाह बताई, मैडम ने फ़ोन करके उन सबको बुलाया। उन सब ने अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट आज भी सिटी थाने में जमा है कि शक के आधार पर सरपंच के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है। हमारे सामने कोई मारपिटाई की ऐसी घटना नहीं हुई, और हम 2 कागज लेके भी आए, क्योंकि कल संडे था, शनिवार था, तो थाने से मैं निकलवा नहीं पाया। इसने ना देखा बकायदा वीडियो में वो चैनल के ऊपर कि नवीन पंच को मैं लेके गया, वहाँ सरपंच मेरे लिपट गया। ये नवीन पंच की स्टेटमेंट है, वार्ड नंबर 1 से नवीन पंच है, उसकी स्टेटमेंट है, उसके खुद के बयान है, खुद के सिग्नेचर है। मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, कोई भी पत्रकार साथी या जनता, मैं खुद अपनी फेसबुक से, हम अपने व्हाट्सएप से वो नंबर जारी कर दें, कोई भी उनसे पता कर सकता है। और उनके ऑन रिकॉर्ड थाने के बयान थाने के अंदर जमा है। आप चाहती हैं? बिल्कुल। उनका तो आरोप ये है कि वो तो सरपंच तो जाती नहीं, देखो उनके वो पति हर अगर जगह वो पे जाते चाहे हैं। कि मैं हर समय उपलब्ध रहूं, तो देखो वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती। जी। कि सरपंच होने के साथ साथ मुझे और भी, जैसे पार्टी ने भी पद दिए हैं, मंडल अध्यक्ष भी हूँ, अभी ग्रीवेंस कमेटी की भी मीटिंग है आने वाली 10 तारीख को, मुझे वहाँ भी अगर वो कहें कि उस दिन मैं गाँव में भी उपस्थित रहूँ और वहाँ भी रहूँ, तो एक इंसान 2 जगह तो नहीं मिल सकते। आपने ये तो आपने आपके डिपार्टमेंट को, जैसे ब्यूटी डिपार्टमेंट होता है, आपको आपको सूचना डाली कि मेरे साथ ये ऐसे कुछ आरोप लगा रहा है, ऐसे कुछ आपने डिपार्टमेंट को नहीं कहा? नहीं, अभी ऐसे हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है उनके लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो उनकी मांगे क्या क्या है, वो चाहते क्या क्या है, वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ताकि हम भी ऑन रिकॉर्ड बात करें, ना कि जो मुँह जबानी बोल रहे हैं। हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें सही तो नहीं है ना। इसलिए हम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मेन कारण यही है कि जो भी बातें उन्होंने बोली है, जो भी वो भ्रष्ट के आरोप लगा रहे हैं या गबन के आरोप लगा रहे हैं, वो आज सभी पुख्ता सबूत के सामने आज मौजूद हो गए। ग्रुप में आपने डाल रखा है कि आपने सांप के बिल में हाथ डाल दिया, या आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, मैं ऐसा करूँ तो मैं ऐसे कुछ बातें देखिए वगैरह। ऐसा है जी, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं, उसके समर्थक भी आते हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। और गांव का ग्रुप, जो भाईचारे का ग्रुप होता है, उसमें हंसी मजाक चलते रहते हैं। उसमें मेरे विरोधी हैं, वो ये भी लिख देते हैं कि अब इनको सस्पेंड होगा, अब ये जेल जाएंगे। हमारे समर्थन वाले लिखते हैं परवनित सरपंच सही है, पाक साहब है। और मैंने भी एक मजाक में छोटी स्टेटमेंट डाल दी कि भाई मैंने उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा, ना सुरेंद्र पंच का, ना किसी और का। मैंने उसमें लिखा था भाई हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी बिल में सांप भी नहीं कराते। तो वो एक हंसी मजाक जो भाईचारे में, जो गाँव के ग्रुप में चलता है, तो वो चलती रहती है वो चीज़ें। भाई जो पैमाइश हुई वो किस आधार पे हुई? सरपंच ने खुंदक निकालने के चक्कर में वो पैमाइश करवा दी। और दूसरा वाला, वो पैमाइश जो हुई है वो मेरा मकान ही नहीं है, वो तो मेरे भाई का मकान। तो मैं आप लोगों को ये चीजें दिखा देता हूँ। सुरेंद्र पंच के खिलाफ एक शिकायत लगी हुई है जन सीवर के अंदर। डीसी साहब ने वीडियो ब्लॉग के थ्रू मेरे को एक चिट्ठी निकाली। अभी इस चीज की रिपोर्ट पेश की जाए 3 दिन का, जो हम बृहस्पतिवार को जब जन सीवर मिलेगा, वीडियो ब्लॉग के माध्यम से वो चिट्ठी वहां से दी जाएगी, उसका जवाब जाएगा। उसके आधार पे पैमाइश 71 नंबर फिरनी तो पड़े इसका मकान है। उसके लिए ये पंचायत के लेटर हेड के ऊपर शिव कुमार जी गिरदावड़ है, उनकी फीस वगैरह सारी चीजें इस पर लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं है कोई वैसे हुआ है। 71 नंबर फिरनी है। जिन जिन लोगों के प्लॉट उस फिरनी के ऊपर पड़ते हैं उन सबकी सिग्नेचर है। चौकीदार बकायदा ये रूल के आधार पर सिग्नेचर करवा के लाता है। सुरेंद्र पंच के घर पे भी गया था सिग्नेचर का, उसने मना कर दिया कि मैं तो इस पर साइन नहीं। लोग जो वहां मौजूद थे पैमाइश के ऊपर, उनके सबके पिताजी के नाम बकायदा उनके सिग्नेचर है। ये नक्शा है जी, ये 71 नंबर फिरनी है। ये 2 कब्जे दर्शा रखे हैं।
ये पैमाइश रिपोर्ट, पूरी पैमाइश, इसमें बकायदा कब्जों का नाम भी लिया हो। 110 वर्ग फुट का एक कब्जा है जी, 88 वर्ग फुट का एक कब्जा है जी, और ये लास्ट में 93 वर्ग फुट में सत्यवीर पुत्र भोतराम पुख्ता मकान बनाकर कब्जा, और 114 वर्ग फुट में सुरेंद्र पुत्र भोतराम पुख्ता मकान बनाकर कब्जा। और ये मकान की फोटो है जो फिरने के ऊपर बना, इसमें किराएदार रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं तो खेतों में रहता हूँ, बिल्कुल सच है, सुरेंद्र खेतों में रहता है। ये मकान उसने किराए दे रखे है, और इस मकान के बराबर में एक और मकान है उसके भाई का है, वो भी खेतों में रहता है, उस मकान में भी किराएदार। और वो बोल रहे हैं कि ये मकान तो मेरे नाम ही नहीं, उन्होंने कल बोला है ये मकान तो मेरे नाम ही नहीं। ये हमारे गांव के सजने की कॉपी है, ये 71 नंबर फिल्मी आती है, ये इनका रकबा है 118, ये मैंने पेन से नोट किया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि तो मेरा नाम नहीं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल बोला है। की जमाबंदी 118, इसके बाद टुकड़े हो रखे हैं क्योंकि ये परिवार का इकट्ठा जो होता है। सुरेंद्र, पप्पू, सत्यवीर, लाली, इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं जो भोतराम जी थे। 4 हिस्सों में इनका रकबा है, चारों का नाम है, और उस प्लाट में कहीं कोई खाली जगह नहीं। दोनों प्लाटों के अंदर पुख्ता मकान बने हुए हैं। सुरेंद्र का जो मकान है वो 2 मंजिल है, इसके भाई का मकान है वो 1 मंजिल है, ऑन ग्राउंड है। वो कैसे मना कर रहे हैं कि वो मकान मेरे नाम नहीं है, वो मेरा मकान ही सरकार के रिकॉर्ड में। आप मना नहीं कर सकते चीजों को कि आप मीडिया में आके वीडियो में जो बोल रहे हो पब्लिक देख रही है, वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आप दूसरे दिन तीसरे दिन आपको बयानों से बदलना भी पड़ेगा, तो फिर आप किस आधार के ऊपर वो चीजों को वेरीफाई करें। एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवीण सरपंच एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि तेरे को सस्पेंड कराऊंगा, 6 महीने की जेल कराऊंगा और तेरे को जान से मरूंगा। उन्होंने इतना बड़ा आरोप फिर लगा दिया दोबारा से कि वीडियो में प्रवीण सरपंच बोल रहा है कि तेरे को जान से मरूंगा। मेरी 2 बाइटें यूट्यूब के ऊपर है इस आंदोलन के बाद से, ये धरने पे जब से बैठा है। किसी भी बाइट के अंदर मैंने ये बोल रखा हो कि मैं तेरे को सस्पेंड करूंगा, मैंने ये कह रखा है। पंचायती एक्ट के आधार के ऊपर अगर कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत की जमीन कब्जाता है तो उसमें सस्पेंड का प्रावधान होता है, और लगभग 6 महीने की सजा का प्रावधान होता है। और दूसरा, इसने आरोप लगा दिया कि वो जान से मारने की धमकी बाइट के अंदर दी है। मैंने किसी भी बाइट में अगर कोई भी मेरे को ये लेके आ जाए कि प्रवीण ने जान से मारने की धमकी दी है, जो कानून सजा देगा प्रवीण को मंजूर है। कहीं से भी वो वीडियो कोई निकाल के नहीं आए। इसने तो 3 दिन पहले की वीडियो में बोला है कि उस वीडियो में ऐसे बोला है। कल इसने एक मोदी है दरसबज यूज किया कल की वीडियो में, मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहता। न्यूज 16 का एक चैनल है, उसके अंदर इसने बोला है कि भाई वो मेरा खालिस्तान, आप कब उठोगे? तो बोला प्रवीण सरपंच मीडिया में ये बोल रहा है कि तेरे भाई उठवा के उठूंगा। वो शब्द मैं नहीं बोल सकता मीडिया के सामने। किस वीडियो में मैंने बोल रखा भी तेरा कुटवा के उठूंगा? ऐसे नहीं होता है। मैंने ये बोल रखा है कि अगर ऐसी ये चीजें चलती रही तो मैं मान आने का मुकदमा दर्ज करूंगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये मैंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है, मैं आज भी स्वीकार कर रहा हूँ। अगर मेरे शब्दों में कहीं हेर फेर है तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीज। इसने एक वीडियो में ये भी बोला कि प्रवीण सरपंच गांव के लोगों को यहाँ आने से मना करता है कि तुम लोग अगर धरने पे गए तो मैं तुम्हारे सरकारी नौकरियों के काम नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक इंसान को ये लाए धरने के ऊपर और जो कहते कि प्रवीण ने मेरे को जाने से रोका है, मेरे को मना किया और मेरे को धमकी दी। और कल के वीडियो में ये बोला, आप पत्रकार एक साथी ने इससे सवाल किया कि आप ये बोल रहे थे कि प्रवीण गांव के लोगों को आने से मना कर रहे हैं। कल ही उस बात से मुकर गया, बोला गांव में मना करता होगा, मुझे तो पता है। 2 दिन की वीडियो में कह रहा है कि लोगों को मना करता है, धमकाता है, सरकारी नौकरी की दोष देता है, और कल की वीडियो में बोल रहा है कि मुझे पता नहीं गांव में रोकता हो। तो ऐसे आरोप चलेंगे नहीं। इसलिए मैं सुरेंद्र जी से बड़ी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जो बैठे हो पूरी जनता देख रही है, एक एक शब्द नोट होता है आपकी वाणी से निकल क्या रहा है, तो जो सोच समझ के ही वो शब्दों का आप उच्चारण करें। तो अब मेरी कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं सुरेंद्र जी के लिए कहूंगी कि ना मैं गिरी और ना मेरी उम्मीदों के किनारे गिरे, ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों के किनारे गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पी के जी गई। तो मैं सुरेंद्र जी से यही कहूंगी कि वो हमारे गांव के माननीय सरपंच है, बड़े भी हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं तो मेरे चाचा जी लगते हैं। तो अगर कोई बात हो भी जाती है घर परिवार में या किसी भी चीज से, तो घर बैठ के बात की जा सकती है। ऐसे समाज में आके या 10 लोगों के सामने ये छोटी बातें करके मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सही है।
बात भी तो कर बैठ के इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए ऐसा है, अगर हमारी कार्रवाई करने की मंशा होती तो हम शुरू से ही कर चुके होते। रही बात ये सस्पेंड की 6 महीने की, ये डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, ये हमारे आदमी नहीं, उनके खिलाफ जनसीवर में शिकायत लगी, डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से करेगा। पीडब्ल्यूडी में भी इनके खिलाफ एक शिकायत लगी हुई है, वो दुकान का मसला, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देखना है। और हमें तो जो गांव समाज, जो हमारा गांव कहेगा, हमने पहले भी उसका अनुसरण किया, गांव समाज के कहने में पहले भी उसको काफी बर्बाद किया है। गांव समाज जो आगे आदेश देता हम गांव के अनुसार करेंगे। हम नौजवान, मेरी पत्नी सरपंच बनी है, और लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो, पार्टी ने जिम्मेवारी दी, पार्टी के हिसाब से काम कर रही है, गांव ने जिम्मेवारी दी, गांव के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, पंचायतों के बजट कुछ रुके हुए, सरकार जैसे डालेगी, जैसे हमारा रोड है, तो उसकी नाली का जो पेड़ उखड़वाए थे, उसकी नालियां दोनों साइड की है, वो नाला कंप्लीट हो चुका है। कुछ टाइलों के रेट ऊपर नीचे हो गए थे, अभी नेटरा है, दोबारा से रेट अप्रूव हो गए, तो उसमें वो एस्टिमेट वगैरह फंसे हुए हैं, हफ्ता 10 दिन में वो क्लियर हो जाएंगे और रोड का काम भी चालू होगा। जिम लाइब्रेरी सरकार ने हमसे भवन मांगा था, हमारे पास भवन नहीं था, उसके प्रस्ताव भी हमारे पास है, तो हमने भवन के लिए भी बनवाने के लिए हमने रकबा दे रखा है, हमने HRDF के अंदर भी दे रखा है, जिला परिषद में भी दे रखा है, विधायक जी को भी दे रखा है, सारे प्रस्ताव दे रखे हैं। जैसे ही हॉल का पैसा आता है हम हॉल बनवाएंगे, उसके बाद सरकार जिम बना देंगे, उतर देंगे। ठीक है।